हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कीड़ा। तो अब तक हम लोगों ने 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 1.5 की तरफ। तो 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मतलब दोनों जो रूट्स है उसके नेचर फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग का एक कंप्लीट वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, या इसका हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग को पता है कि सीधा चर फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, इसको हम लोग अगर टू रूट्स में ब्रेक करें, क्योंकि x का दो वैल्यू आता है ना, टू रूट्स आता है, तो क्या है, प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो एक प्लस वाला पार्ट लिखे और एक माइनस वाला यहाँ पे लिखे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इस समीकरण के दो मूल अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, दोनों रूट्स हम लोग अल्फ़ा एक माने और एक बीटा। ठीक है, तो x की जगह पे एक अल्फ़ा बैठा सकते हैं और x की जगह पे एक बीटा। ठीक है, अब क्या है, हम लोग को जो नेचर ऑफ रूट्स है, मतलब दोनों मूलों की प्रकृति कैसे फाइंड करेंगे, तो अल्फ़ा हम लोग इतना है और बीटा हम लोग का इतना है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट हम लोग देखें, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डी। ठीक है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, निरूपक। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट को डी मान लिए, तो इसके जगह पे हम लोग डी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी/2 है। तो ऐसे करके बीटा का भी देखें तो डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी है, डी को हम देखें तो तीन केस में आ सकता है। ठीक है, एक क्या हो सकता है, एक ज़ीरो आ सकता है, और एक क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, एक क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर समझें कि यहाँ पे एक जीरो बना लेते पहले, इस साइड एक स्केल बना लेते और एक इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि प्लस आएगा 1 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब इस साइड जो होगा पॉजिटिव नंबर आएगा, जीरो से जो बड़ा हो गया, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा क्या, पॉजिटिव नंबर। और लेस देन का बात करें तो -1 आएगा, -2 -3 -4। ठीक है, तो इतना पता चल रहा है कि लेस देन क्या आ रहा है ज़ीरो में, मतलब नेगेटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर में क्या, ग्रेटर देन क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो डी इक्वल टू ज़ीरो हुआ, अगर यहाँ पे हम लोग देखें डी ज़ीरो हुआ, तो क्या होगा हम लोग का, कि जो दोनों रूट्स हैं वो क्या आएंगे, समान और वास्तविक। ठीक है, इक्वल और रियल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें सेकेंड वाला केस में क्या होगा, जी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो क्या होता है कि असमान आएगा, मतलब इक्वल तो नहीं आएगा बट रियल आएगा जो रूट्स आएंगे। ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा कि डी लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएंगे, काल्पनिक, यानी कि जो नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, उसको काल्पनिक हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो यही तीन केस हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x² + 7x + 3 = 0। पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या है, ax² है प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें a का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ठीक है, और b का देखें तो कितना है, 7, और c का देखें तो कितना है, c की जगह पे 3। ठीक है, ए बी सी तीनों का वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग क्या निकालेंगे अब, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि निरूपक। निरूपक क्या, डी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि निरूपक इक्वल टू डी, कितना मान कितना होता है, b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो b का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2, और c का वैल्यू कितना है, 3। ठीक है, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49, -4 2 ज़ा 8 आया, 8 3 ज़ा कितना, 24। तो यहाँ से इसको घटाए तो कितना है, 25। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, जब इसके जो मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वास्तविक आएंगे और असमान आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, प्रदत्त समीकरण के वास्तविक यानी कि रियल और असमान मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। इसको पहले इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, तो ए का वैल्यू देखें तो कितना है हम लोग के पास, 3 आ रहा है,
और बी का देखें यहाँ पे तो बी एक्स है, तो बी की जगह पे कितने हैं 2√6। फिर देखें सी का देखें तो 2 है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, निरूपक यानी कि डी, तो डी कितना है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हम लोगों के पास 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 2√6 का होल स्क्वायर है, तो 2√6 का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो पहले क्या लिख लेगा हम लोग को, 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू यहाँ पे √6 का होल स्क्वायर अगर निकाले तो क्या आएंगे, तो √6 इंटू √6, तो इसमें क्या होता है ना कि रूट हट जाएगा, पर सिर्फ 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 4 6 जा कितना 24, ओके। फिर माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो घट के 0 आया। तो हम लोग को पता है d = 0 होता है, तो क्या होता है हम लोग का जो दोनों रूट्स हैं मतलब इक्वल और रियल आ जाएंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग प्रदत्त समीकरण के वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे, मूल प्राप्त होंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 2x² माइनस 7x + 9 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से या जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जो क्या है ax² है प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ध्यान देते a का वैल्यू कितना आ रहा है 2, ठीक है, और b का देखें तो -7 और c का देखें तो 9, ठीक है। ए बी सी तीनों का वैल्यू आ चुका है हम लोग को बस, ओके। तो हम लोग यहाँ पे अब d = यानी कि डिस्क्रिमिनेंट या निरूपक, d = कितना होता है b² माइनस 4ac, ओके। तो यहाँ पे देखें तो b का वैल्यू कितना है -7 पुट कर दिए, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 था और c का वैल्यू 9, ओके। तो यहाँ देखें तो -7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, ठीक है। फिर यहाँ पे -4 2 ज़ा 8 आ गए, 8 9 ज़ा कितना 72 = अब इसको माइनस किए तो कितना आया 3 2 -23, ओके। तो ये -23, तो हम लोग देखे थे लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये जो इसका जो रूट्स आएगा वो क्या होगा इमेजनरी रूट्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रदत्त मतलब दिया हुआ समीकरण, प्रदत्त समीकरण के अवास्तविक मतलब रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, अवास्तविक और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी काल्पनिक मूल माने रूट्स प्राप्त होंगे, ओके। तो बढ़ते फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया 2/5 x² माइनस 2/3 x + 1 = 0, ठीक है। इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो a का वैल्यू कितना है 2/5 2/5, फिर यहाँ पे देखें b का वैल्यू कितना है -2/3 और c का वैल्यू देखें तो 1, ओके। अब क्या करेंगे d = पुट करेंगे, d = b² माइनस 4ac = तो b का वैल्यू कितना था -2/3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का देखें तो ए का वैल्यू कितना 2/5 था, 2/5 बैठा दिए इंटू सी का वैल्यू 1, ओके। अब यहाँ पे देखें तो 2 का होल स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें 3 का होल स्क्वायर कितना 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि 4 2 ज़ा 8 आ गया, ठीक है, और नीचे आया 5, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले तो 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो 9 5 बार में जाएगा 5 4 ज़ा कितना 20, फिर माइनस यहाँ पे देखें हम लोग 5 9 जा जाएगा तो 9 8 ज़ा 72, ठीक है। अब इसको घटाए तो कितना है हम लोग के पास -52/45, ठीक है।
तो ये तो देखिए हम लोग को लेस देन 0 है, मतलब इसके जो रूट्स लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अवास्तविक और काल्पनिक, ठीक है, इसी की तरह। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम लोग प्रदत्त समीकरण के अवास्तविक और काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी मूल यानी कि रूट्स प्राप्त होंगे। मतलब जो 3 और 4th नंबर था क्वेश्चन, उसके दोनों ही रूट्स क्या मिलेंगे, अवास्तविक और काल्पनिक, ठीक है। तो बढ़ते सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, के किस मान हेतु निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक व समान मूल होंगे, हिसाब करके देंगे। हम लोग को वैसे पता है कि द्विघात समीकरण के वास्तविक और समान मूल कब प्राप्त हो, जब d = 0 पुट करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग करना क्या है, d = 0 पुट करके हम लोग का k का मान निकालना है। देखो यहाँ पे पूछा गया k के किस मान, सिर्फ k का मान निकालना है, ओके। इस पहला क्वेश्चन क्या है, 49x² + kx + 1 = 0। इसको पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो x² + bx + c = 0। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो a का वैल्यू कितना है, 49, ओके। अब b का वैल्यू देखें तो k है, और c का वैल्यू देखें तो हम लोग बस 1 है, ओके। ए बी सी तीनों का वैल्यू आ चुका है। तो हम लोग क्या करना है, अब d = 0 पुट करें, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0, d = 0, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि d क्या होता है, b² - 4ac = 0, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो b का वैल्यू कितना है, k है, तो k बैठा दिया, k² हो जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 49 इंटू, और c का वैल्यू देखें तो 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो k² - 4 का 49 में मल्टीप्लाई किया तो कितना, 4 9 से 60 36 6 आ जाएगा, 4 4 से 16, तो कितना आ जाएगा 196 = 0, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो k² 196 को राइट साइड रखते हैं तो कितना 196 आ जाएगा, माइनस था उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो k = स्क्वायर इस साइड जाकर रूट बन जाएगा, तो 196 = तो 196 किसका होल स्क्वायर आता है, 14 का, 14 इंटू 40, तो इक्वल टू यहाँ देखें तो ±14 आया। ये क्या हम लोग का k का वैल्यू, जो कि हम लोग को यही निकालना था, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना है, 14, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ओके। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² - 5x + 2k = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ए बी सी तीनों का वैल्यू निकालना पहले, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। तो ए का वैल्यू देखें तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पे बी का वैल्यू देखें तो -5, ठीक है, और सी का वैल्यू देखें तो 2k आ रहा है, ठीक है, ये पूरा सी होता है, तो यहाँ पे 2k। तो अब क्या करना है, d = 0 पुट करना है, ओके। तो d का क्या है, b² - 4ac = 0, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है, -5, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 3 है, और c का वैल्यू 2k = 0। तो -5 का होल स्क्वायर करना 25 -4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, k = 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 25 24 को उस राइट साइड रखते हैं, प्लस में आ जाएगा 24k, ओके। अब यहाँ पे देखें तो 24 नीचे आया बट्टा 24 = k, ठीक है। तो हम लोग बस k का वैल्यू कितना आया, 25/24, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ओके। तो बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 9x² - 24x + k = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, क्या है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9, ओके, और b का वैल्यू देखें तो -24, और c का वैल्यू देखें तो k,
ओके, अब क्या करना है हम लोग को, डी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो डी इक्वल टू 0, तो डी का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू देखे तो 24 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू देखे तो 9 है, और सी का वैल्यू देखे तो के है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना आता है हम लोग के पास, 576। फिर यहाँ पे देखे तो माइनस 4 का 9 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 4 9 ज़ा 36 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखे तो 576 माइनस 36 के उस साइड राइट साइड रखते हैं तो प्लस 36 के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखे तो 576 बाई 36 इक्वल टू के। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो कितना बार में जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे 16 टाइम में ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो के का वैल्यू कितना आया, 16। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से पहले देखें तो ए का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास 2, और बी का वैल्यू देखें तो 3, और सी का वैल्यू देखें तो के। ओके, अब क्या करना है कि डी इक्वल टू 0, तभी उसके रूट्स जो होंगे इक्वल और रियल होंगे। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो बी का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, और सी का वैल्यू देखें तो के इक्वल टू 0। तो 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 8 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9 इक्वल टू माइनस 8 के उस साइड जाएगा तो प्लस 8 के हो जाएगा राइट साइड जाके। तो यहाँ पे देखो तो 9/8 आ गया, तो के का वैल्यू कितना है हम लोग पास, 9/8। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया, x² माइनस 2 ब्रैकेट 5 प्लस 2 के x प्लस 3 ब्रैकेट 7 प्लस 10 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसके पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हुआ, 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ध्यान दें बी का, बी एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो 2 है, फिर ब्रैकेट में 5 प्लस 2 के हैं, फिर एक्स है। तो यहाँ पे हम देखें तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पूरा ये वाला जो कि क्या है, -2 5 प्लस 2 के। ठीक है, देखो इसको कंपेयर करते हैं, तो एक्स है, एक्स हटा दिए, तो बी के जगह पे देखो तो क्या बचा हुआ, 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 के। ठीक है, और इसी तरह सी का भी देखें तो क्या आ रहा है, सी का तो पूरा ही आ जाएगा, 3 7 प्लस 10 के। ओके, तो हम लोग के पास ए बी सी तीनों का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करेंगे, डी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग के पास बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 5 प्लस 2 के का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, फिर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1, और सी का वैल्यू देखें तो सी का 3 है, 7 प्लस 10 के इक्वल टू 0। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम लोग को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। फिर 5 का ए स्क्वायर आएगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, यानी 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 के, प्लस अब क्या आता है बी स्क्वायर, यानी कि 2k का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। ओके, फिर माइनस, तो यहाँ पे देखें हम लोग 4 का 1 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे 3 का 7 मल्टीप्लाई 21 प्लस 3 का फिर 10 में किए 30 के इक्वल टू 0। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 4 का अंदर में मल्टीप्लाई कर देते तो कितना 100 आ जाएगा, प्लस 4 का 20 में किए तो 80 के आ जाएगा, प्लस यहाँ का 4 का 4 में किए 60 के स्क्वायर, माइनस अब क्या करेंगे यहाँ पे 4 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 8, प्लस यहाँ पे देखें तो 4 का 30 में किए तो 120 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 100 प्लस 80 के प्लस 60 के स्क्वायर, माइनस यहाँ पे इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो 84 माइनस 120 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान रखना है क्या 84 और 100 को घटा दे कितना है 60, और यहाँ पे देखें तो 80 और 120 के को घटा के कितना आ रहा है माइनस 40 के प्लस 60 के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, सजा लेते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि के स्क्वायर पहले आता है फिर के आता है फिर यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट आता है। तो यहाँ पे देखें तो 60 के स्क्वायर माइनस 40 के प्लस 60 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखें तो 60 है फिर 40 है फिर 16 है, तो क्या करें हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लिए 4 के स्क्वायर माइनस 10 के यहाँ पे प्लस 4, ठीक इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 10 के प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर देखें तो क्या आ रहा है एक फैक्टर आ गया। ठीक है, तो फैक्टर क्या है हम लोग पास 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो कितना है 16 आया। ठीक है, तो क्या करेंगे मतलब यहाँ पे देखें फिर प्लस करके हम लोग को 10 लाना है और मल्टीप्लाई करके 16 लाना है, तो कौन सा अंक हो जाएगा 8 2 ज़ा देखें तो 16 आ जाएगा और दोनों को ऐड करें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का फैक्टर क्या हुआ 8 और 2, तो 4 के स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 के प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस 8 के, फिर यहाँ पे देखो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, फिर 2 का के में 2 के आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें हम लोग का स्पेस नहीं है, उसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस पेज में सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या था क्वेश्चन हम लोगों के पास 4 के स्क्वायर आया था और माइनस 8 के माइनस 2 के फिर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दें क्या कॉमन आ रहा है 4 के आ रहा है कॉमन, तो 4 के कॉमन ले लिए तो बच्चा कितना के फिर माइनस यहाँ पे 2 के कॉमन आ गया था ना, के माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 2 कॉमन आ रहा है 2, फिर यहाँ पे देखो तो के बचा यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या आया के माइनस 2 आया एक, और एक क्या आया 4 के माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे देखें तो इधर और करके के माइनस 2 0, और यहाँ पे देखो तो 4 के माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो के का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ पे देखें 4 के माइनस 2 राइट साइड गया तो प्लस 2 हो जाएगा, और के इक्वल टू 2/4 आया। ओके, इसको कैंसिल किया तो 1/2 आया, तो के का वैल्यू कितना आया 1/2 और एक आया 2, तो ये हम लोग का दोनों आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है 3k + 1 होल x² + 2k + 1 ब्रैकेट में x + k इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करें। जो जनरल फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि a का यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो क्या आ रहा है 3k + 1। ओके, और b का देखें तो क्या आ रहा है b का ये वाला पूरा आ जा रहा है क्योंकि x तो है ही। ठीक है, तो b का क्या है 2k + 1। यहाँ पे देखें तो c का
सी का आ रहा है के। ओके, तो अब हम लोग को पता है क्या करना है, डी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग को पता है डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो बी का देगा तो वैल्यू कितना, 2k + 1, 2k + 1 ब्रैकेट में 2k + 1, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3k + 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है k इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग, तो 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4, और यहाँ पे k + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, तो 2k फिर k का 1 मल्टीप्लाई k ही आ जाएगा, तो मतलब 2k + 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस, यहाँ पे देखिए तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 12k + 4 का फिर 1 में किए 4 आ जाएगा k इक्वल टू 0। ओके, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 का फिर 2 में किए 8k प्लस फिर 4 का 1 में किए तो कितना आ जाएगा 4, फिर माइनस, यहाँ पे अब देखें तो k का 12k में मल्टीप्लाई किए तो कितना 12k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर k का 4 में किए तो 4k आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस, यहाँ पे -12k स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 4k इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ घटेगा तो घटा सकते हैं, तो यहाँ पे घट रहा है तो कितना -8k स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखें तो +k + 4k आ जाएगा, फिर +4 बचा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे तो 2 कॉमन आ रहा है, एक माइनस कॉमन आ रहा है और यहाँ पे देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, तो -4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है, 2k स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन लिए तो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा k, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते माइनस, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 आता है तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर -4 जो इस साइड आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा वहाँ पे वो पार्ट, 2k स्क्वायर k माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो हम लोग के पास फैक्टर आ गया, तो फैक्टर देखे तो क्या है कि 2 का 1 में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर इस साइन को ध्यान रखते हैं जो माइनस का है, तो माइनस करके k का आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, हम लोग को पता है कि 1, ठीक है, लिखा नहीं जाता है, तो क्या होगा कि हम लोग को माइनस करके 1 लाना है और मल्टीप्लाई करके 2 लाना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि 2 1 ज़ा 2, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा और दोनों को घटाने पे क्या आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 2k स्क्वायर फिर -2 - 1k फिर -1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या था हम लोग के पास 2k - 2 - 1k -1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 2k स्क्वायर हो जाएगा तो -2k, क्योंकि k का 2 में मल्टीप्लाई 2k आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर k का 1 में k आ जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता आगे, फिर -1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2k कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा k, ठीक है, और यहाँ पे 2k पूरा निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो k - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो k - 1 आया एक, और एक आया 2k + 1, 2k + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें k - 1 इक्वल टू 0 आया, और यहाँ पे आया k + 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -1 उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा, तो एक k का वैल्यू 1 आया, और यहाँ पे देखें तो 2k + 1 उस साइड गया तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो k इक्वल टू -1, 2 नीचे आया, ठीक है। तो एक k का वैल्यू कितना आया हम लोगों के पास 1, और एक k का वैल्यू आया -1/2, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।